सो हे गाइस, कैसे हो तुम सब। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 63 की, दैट इज़ फाइंड मीडियन फ्रॉम डेटा स्ट्रीम। ठीक है, चलो आगे इस प्रॉब्लम पे। ये हार्ड टाइप प्रॉब्लम क्यों है अभी पता चल जाएगा। है वो इजी, मगर करने का तरीका हार्ड होगा। देखो, मीडियन निकालना आता है, नहीं आता तो देख लो। 3 अगर होंगे तो बीच वाला मीडियन होगा, 2 होंगे तो उन दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 कर दो, सिंपल। तो ये होता है मीडियन निकालना। करना क्या है असल में, अगर हम नॉर्मली करें, देखो यहाँ पे इन्होंने ऐड नम्स बना रखा है। ठीक है, एक फंक्शन बना रखा है ऐड नम्स। इनिशियलाइज़ कर देंगे। ऐड नम में क्या करेंगे, नंबर को ऐड करना है एक लिस्ट में। उसके बाद फाइंड मीडियन करना है। तो पहले नंबर ऐड करेंगे एक एम्प्टी लिस्ट में, उसके बाद में उसका मीडियन फाइंड करेंगे। ये दोनों फंक्शंस तो हमें यही बनाना है। तो कुछ इस तरह से इनपुट होगा कि इनिशियली एम्प्टी थी, फिर हमने 1 डाला, ऐड नम करा, फिर 2 डाला, है ना, तो फिर 3 डाला। तो हमें पता चल रहा है कि मीडियन, फाइंड मीडियन से आ गया 2 आंसर। ठीक है, 1 2 3 में बीच में क्या था, 2 था, तो 2.0 आ गया फ्लोट वैल्यू, है ना। यहाँ क्या है ना, फ्लोट वैल्यू आएगी। तो यही करना है हमें तरीके से। तो अगर हम एक्चुअल तरीका लगाएं, मतलब जो हमारा ऑब्वियस तरीका होता है, उससे तो ऑफ एन में हो जाएगा। थोड़ा ऑप्टिमाइज कोड समझते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोड करेंगे। 2 तरीके हैं, पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है। फर्स्ट तरीका इज़ इन ऑर्डर इंसर्ट करते हैं। क्या तरीका है ये, असल में हमें डॉट ऐड करना है 3 को, 2 को, 1 को, 4 को, है ना। मगर ये अलग अलग तरीके से करते हैं, मतलब एक एक करके ऐड करते हैं। तो हम एक एक करके ही करेंगे और फिर गेट मीडियन करते हैं, है ना। तो कैसे, मान लो कि लिस्ट बनाई हमने, अब हमने यहाँ पे 3 को ऐड करा, तो 3 को ऐड कर दिया यहाँ। फिर जब 2 की बारी आई तो चेक करा कि क्या 2 3 से छोटा है, हाँ है। तो हमने 3 को पीछे करा, 2 को लगाया, 3 को यहाँ कर दिया। ठीक है, 3 को पीछे खिसका दिया। टॉकिंग अबाउट 1, देखा कि 1 क्या है, 1 के लिए और पीछे जाना पड़ेगा। तो 1 आया, 2 को पीछे खिसकाया, 3 को पीछे खिसकाया। तो वर्स्ट केस में ऐसा होगा कि मान लो सारे एलिमेंट आगे, लास्ट में 1 आया, तो सबको खिसकना पड़ेगा, है ना। तो ओ ऑफ एन जाता है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। गेट मीडियन के लिए ऑफ 1 रखता है। ठीक है, मीडियन निकालना है। मीडियन तुम्हें तरीका पता ही है ना क्या होता है। तो मीडियन निकालना तो आसान है। जैसे 4 आएगा तो 4 के लिए बोलेगा कि 1 को मूव, 2 को मूव, 3 को मूव, किसी को नहीं करना। ठीक है, तो हमारा अल्टीमेटली मीडियन जो हो जाएगा वो 2 + 3/2 आ जाएगा, है ना। तो ये तो ठीक है, मगर क्या हम ऑफ एन को रिड्यूस कर सकते हैं? तो हाँ, वही तो तरीका है यहाँ पे। असल में ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है कि हम क्वेश्चंस के आंसर तो निकाल देते हैं, ठीक है, तुमने देखा होगा कि ये चलो हो जाएगा, मगर क्या हम उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं? दिस इज़ द मेन थिंग। ठीक है, सारा कोडिंग जो है वो इसी वजह से हो रहा है कि हमें काम नहीं करना है, हमें एफिशिएंटली काम करना है। तो हीप और प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करेंगे। ये है क्या, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। देखो, हीप में ना असल में ऑफ लॉग एन होता है काम, ठीक है। ऑपरेशन जो होते हैं ऑफ लॉग एन होते हैं, यानी ऐड और रिमूव जो होगा वो इस टाइम पे, मतलब ऐड करने के लिए भी यही, रिमूव करने के लिए भी। और मैक्स और मिन हीप, तो मतलब देखो मैक्स और मिन हीप क्या होता है कि तुम्हारे पास एक हीप दे रखी है, अब इसमें जो मैक्सिमम है ना उसको पता लगाना है, तो वो मैक्स हीप हो जाएगा। ठीक है, मतलब हीप में जो मैक्सिमम है, अभी एग्जांपल बताता हूँ। तो हम एक स्मॉल हीप बना देंगे, एक लार्ज हीप बना देंगे। कंडीशन क्या रखेंगे, उसके एलिमेंट जो होने चाहिए स्मॉल हीप के स्मॉलर देन इक्वल टू होने चाहिए। और साइज़ की बात करें तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्मॉल हीप में 2 ही एलिमेंट है और लार्ज हीप में 100 हो गए, नहीं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा मान लो स्मॉल हीप है और ये लार्ज हीप है, तो अगर हमारे स्मॉल हीप में 2 एलिमेंट है तो लार्ज हीप में 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं या 1 हो सकता है। मतलब ऐसा होगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, 1 का अंतर हो सकता है। ठीक है, मतलब इसमें 1 है, इसमें 2 है, चलेगा। इसमें 2 है, इसमें 1 है, चलेगा। मगर इसमें 1 है, इसमें 3 है, ये नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना ही इरेगुलरिटी आ जाए, है ना। तो उस चीज़ का चक्कर क्या है, मतलब हम 2 से ज़्यादा एलिमेंट नहीं होने चाहिए, 2 नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी को देखें, इसी का एग्जांपल लेके करते हैं कि अब हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी क्यू में हमने मैक्स हीप और मिन हीप ढूंढ लिया। अच्छा, ये स्मॉल में हम मैक्स क्यों ढूंढ रहे हैं और लार्ज में हम मिन क्यों ढूंढ रहे हैं कि फॉर एग्जांपल कि मान लो ये हमारी हीप है, ठीक है। तो 1 2 3 4 1 2, इसमें 1 2 आ गया और इसमें 3 4 आ गया। ठीक है, मान लो लार्ज हीप में 3 4 आ गया, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। इसका हर एक एलिमेंट जो है छोटा है इनके एलिमेंट से या बराबर है, वो भी चलेगा। ठीक है, दूसरी थिंग है कि साइज़ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए। मतलब ऐसा हो सकता है इसमें 3 हो, इसमें 2 हो, मगर यहाँ तो बराबर ही चल रहा है मामला। ठीक है, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। मगर मैक्स हीप मतलब इसमें जो मैक्सिमम है, हम मैक्स हीप निकालेंगे तो वो ओ ऑफ 1 में हो जाएगा काम, है ना। तो दिक्कत तो ज़्यादा है नहीं। तो यहाँ से मैक्सिमम 2 आ गया, यहाँ से मिनिमम क्या आ गया, 3 आ गया। तो अल्टीमेटली 3 प्लस, यही तो मीडियन आएगा, 3 + 2/2,
है ना। तो एक चीज़ हमें समझ में आ गई कि स्मॉल हीप में से मैक्स हीप निकालना है और लार्ज हीप में से मिन वाला निकालना है। तो लेट्स टेक द सेम कंडीशन कि हमने स्मॉल के अंदर 1 को ऐड करा पहले, ठीक है। तो करेंगे किस तरह से ऐड, और ये देखना, ठीक है। हमने 1 को डाला स्मॉल हीप में, ये स्मॉल है ये लार्ज हीप है, ठीक है, SH LH। अब हमने स्मॉल के अंदर 1 को डाल दिया भाई। अब ऐड करते हैं, सॉरी ऊपर जो एग्जांपल है वही करते हैं, 3 2 1 4, ये सब ऐड कर रहे हैं हम, है ना, ऐड कर रहे हैं, ऐड। तो 3 को डाला मैंने इनिशियली, आ गया। चलो इसमें कितना एलिमेंट है, इसमें 1 है इनिशियली, है ना, एक ही एलिमेंट है, इसमें 0 है, कोई बात नहीं, पास में है, चलेगा। ऐड करा हमने 2 को, 3 के बाद 2 को ऐड करें यहाँ पे। अब दिक्कत हो गई, यहाँ 2 एलिमेंट हो गए, यहाँ 0 हो गए, अप्रॉक्सीमेटली तो नहीं है, इसका मतलब किसी ना किसी को तो यहाँ जाना पड़ेगा। तो कौन बलिदान देगा, बलिदान का कुछ नहीं है, मैक्सिमम वाला कौन है इनमें से, 3 और 2 में से 3 है, तो इसको उठा के यहाँ फेंक दो, ठीक है। अब आते हैं 1 पे बात, चलो 1 नहीं रखते, इसको 9 रखते हैं, ठीक है। देखो कैसे समझ में आएगा, इसको 9 रख लिया, इसको अब आते हैं 9 की बात। 9 को डाला यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 1 है, चलेगा, 1 का अंतर तो चलेगा, है ना, इतना तो ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, क्या इसके स्मॉलर देन इक्वल टू है ना, क्या ऐसा केस बन रहा है 9 छोटा है 3 से, मतलब हमें इसमें मैक्सिमम ढूंढना है, तो इसका मैक्सिमम कितना है 9 है, इसका मिनिमम कितना है 3 है, तो क्या 9 स्मॉलर देन इक्वल टू 3 है, नहीं, ऐसा तो नहीं है भाई, इसका मतलब कुछ गड़बड़ चल रही है। तो गड़बड़ को कैसे सुलझाएं कि यहाँ पे जो मैक्सिमम है ना और यहाँ पे जो मिनिमम है, मिनिमम को पॉप करके पीछे डाल दो, है ना। मतलब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ मैक्सिमम 9 था तो 9 को इधर फेंक दिया लार्ज वाले में, क्योंकि यहाँ पे छोटा, यहाँ सिर्फ छोटे अलाउड है, तो यहाँ पे 2 रहा हमारा और यहाँ पे 3 और 9 आ गया, 3 और 9 आ गया। अब देखो जब 4 को ऐड करने की बात आई तो मैंने 4 को यहाँ ऐड करा, चलो भाई अच्छी बात हो गई, ये तो 2 और 2 हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, यानी इक्वल ही हो गए, ये 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है, मगर स्मॉलर देन इक्वल टू चाहिए सारे एलिमेंट, है ना। तो इसका मैक्सिमम हमारा 4 है, इसका मिनिमम हमारा इसका मैक्सिमम हमारा 4 है ना। मगर एक बात तो है कि भाई छोटा, इसका मिनिमम हमारा 3 है, ठीक है। क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, क्या 4 3 से छोटा बराबर है, नहीं भाई, यही तो दिक्कत है। क्या करें हम, उठा के फेंको इसको। तो हमने 2 को रहने दिया यहाँ पे, 4 को उठा के वहाँ फेंक दिया लार्ज में। तो अब क्या हो गया, 3 4 9 आ गए, सब सही है। मगर दिक्कत ये होगी, इसमें एक ही एलिमेंट बचा, इसमें 3 बचे, ये तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल नहीं है भाई, एक को तो भेजना पड़ेगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल मैंने अभी भी बताया तुम्हें कि ऐसा होना चाहिए कि 1 का अंतर चलेगा, 2 का अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं यहाँ 3 हो जाए, यहाँ 1 ही पड़ा रहे। एलिमेंट्स को एटलीस्ट इतना तो बराबर तो करो कि 1 अंतर बचे। तो यहाँ पे हमको 3 को, यहाँ पे मिनिमम ढूंढ रहे थे ना, ऊपर देखो ये मिनिमम ढूंढ रहे थे, इसमें मिनिमम कौन है, 3 है, 3 को वापस भेजना पड़ा। तो एट द एंड फाइनली हमारे पास 2 3 और इस तरह से 4 9 बच गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 और 3 का प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे, क्योंकि इवन नंबर है ना। एल्स अगर ऑड होगा, ऑड के केस में क्या हो सकता है कि मान लो यहाँ पे 1 और 2 है, यहाँ पे 3 और 4 है, ठीक है। ये स्मॉल हीप है, ये लार्ज हीप है, तो यहाँ तो ऑड है, मतलब यहाँ तो इवन है, तो इवन का बता दिया, इन दोनों का सम बाई 2 करेंगे। ऑड में क्या हो सकता है, मान लो यहाँ पे 3 है, तो ऐसा भी हो सकता है, तभी तो स्मॉलर देन इक्वल टू बोला, इक्वल टू भी हो सकते हैं, तो चलेगा, है ना। तो अब इसमें मैक्सिमम कौन सा है, 3 है, तो इसका 3 ही आंसर हो जाएगा, मीडियन 3 हो गया ना। अगर यहाँ होता 2 तो यहाँ पे इसको गायब कर दो, यहाँ 2 होता तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, इसका मिनिमम कौन सा है, 2 है, तो ही आंसर हो जाता। यही कोड हम करने वाले हैं और O ऑफ n में हो जाएगा। अच्छी बात यह है। तो थोड़ा समय बचाने के लिए हमने क्या करा कि पहले ही कोड लिख लिया, ठीक है। तो अच्छी बात यह है कि टाइम वेस्ट कम होगा और एक्सप्लेनेशन करने में मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा, जिससे कि तुम्हें समझ में अच्छे से आए। तो हमने स्मॉल हीप और लार्ज हीप जैसा कि मैंने बताया था वो लिया, एम्प्टी लिस्ट ले ली, है ना, शुरू में दोनों के लिए। तो इस तरह से हमने इनिशियलाइज़ कर दिया। अब ऐड नम में क्या करेंगे, ये इस तरह का सिंटेक्स होता है, हीप क्यू डॉट हीप पुश, है ना। और हम क्या करते हैं ना, जब चीज़ों को डालते हैं तो इनिशियली मिन हीप में बाय डिफ़ॉल्ट जाता है ना। मतलब जैसे जैसे तुम नंबर्स को डालोगे मिन हीप फॉर्म में जाएंगे। तो हमें तो, तुम्हें याद होगा स्मॉल में मैंने क्या बोला था, हमें मैक्स हीप फॉर्म में चाहिए, तो मैक्स हीप के लिए हमने -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तुम सोचोगे अटपटा सा है, तो ऐसा हम इसको डील करने के लिए -1 से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे आगे, है ना, जब भी हमें चाहिए होगा। बस इतना समझ में आएगा कि मैक्स हीप होने वाला है। अगर देखो नेगेटिव ऑफ सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। तो मिन हीप की कंडीशन क्या होता है, सबसे छोटे वाले नंबर को वो
पता लगाता है ना। तो मिन हीप को निकालो और उससे -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो बड़ा नंबर फिर से बन गया ना। जैसे अगर 9 जो था तुम्हारा मैक्स था, है ना, मगर तुम्हें इसमें डालोगे तो मिन हीप फॉर्म में जाएगा, स्मॉल में डालोगे, हमें चाहिए मैक्स में, तो हमने -9 को मिन कर लिया, और जब भी मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -9 मल्टीप्लाई -1 हमारा फिर से 9 आ जाएगा, तो मैक्स हो गया ना एक तरह से। तो ये जुगाड़ कितना अच्छी बात है ना। अब देखो, अब ऐसा काम मेरे को उसमें तो करना नहीं पड़ेगा, स्मॉल में हो गया, लार्ज में करना नहीं पड़ेगा क्योंकि उसमें बाय डिफ़ॉल्ट मिन है और हमें मिन ही चाहिए था। अब देखो, अगर हमारे पास सेल्फ डॉट एस, एस मतलब स्मॉल हीप है ना, अगर हमारे पास है मतलब एम्प्टी नहीं है एंड लार्ज वाली भी एम्प्टी नहीं है, और -1 इंटू सेल्फ डॉट एस ज़ीरो, एस ज़ीरो मतलब हमें इसका देखो S0 L0 लिखेंगे ना तो हमेशा हमें उसका मिन या मैक्स मिलेगा। तो S0 से तो हमें अल्टीमेटली हमें मिन मिलने वाला था, मगर हमने सब नेगेटिव कर रखा है ना, तो -9 में -1 मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब हमें मैक्स मिला है। समझ में आया? तो यहाँ पे तो हमें स्मॉल हीप से मैक्स मिल गया है ना, मैक्स हीप, और ग्रेटर देन सेल्फ डॉट L0 यानी ये हमारा मिन था बाय डिफ़ॉल्ट, है ना। तो यानी इसका मैक्स इसके मिन से बड़ा है ना, अगर ऐसी कंडीशन है तो। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, एक n नाम से वेरिएबल ले लिया, उसको -1, देखो -1 जहाँ भी दिखेगा वो इसका मतलब हम स्मॉल हीप में छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो हम स्मॉल हीप से उसको पॉप कर देंगे, और -1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है क्योंकि वो नेगेटिव नंबर था, है ना, मैंने सारे नंबर को यहाँ नेगेटिव कर रखा था, तो -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो पॉजिटिव हो जाएगा, और उस पॉजिटिव वैल्यू को हम पुश कर देंगे कहाँ पे, लार्ज वाले में। यानी स्मॉल हीप के अंदर सिर्फ छोटी वैल्यूज़ रहनी चाहिए, ध्यान रखना। इस कंडीशन चेक करा, बड़ी निकली तो कर दो उसको लार्ज वाले में पॉप, ठीक है, यहाँ से स्मॉल से पॉप करके लार्ज वाले में कर दो पुश। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सेकंड इफ़ कह रहा है कि अगर हमारी सेल्फ डॉट पहला इफ़ क्या कर रहा है, हमारी स्मॉलर देन इक्वल टू कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। दूसरा और तीसरा इफ़ जो है हमारा वो इक्वलाइज करने के लिए, मतलब हमारे 2 एलिमेंट हैं तो उसमें भी 2 होने चाहिए, या 3 हो सकते हैं, या 1 हो सकता है ना, आगे पीछे। यानी ऐसा होना चाहिए कि देखो जैसे यहाँ लिखा है लेंथ सेल्फ डॉट एस, यानी स्मॉल की जितनी लेंथ है ना, जितने उसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो ग्रेटर देन लेंथ सेल्फ डॉट एल, यानी लेफ्ट वो लार्ज वाले की लेंथ के 1 जमा से भी ज़्यादा आ गए, है ना, इसका मतलब अंतर ज़्यादा है ना, मतलब ऐसा चलेगा कि 1 ज़्यादा चलेगा, मगर उससे भी ज़्यादा यानी 2 ज़्यादा हैं तो ये दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ऐसा अगर केस है कि हमारे स्मॉल वाले में लार्ज वाले से ज़्यादा एलिमेंट हैं, तो हम क्या करेंगे, स्मॉल वाले से एक एलिमेंट उठाया, है ना, पॉप करा, और उसको पुश कर दिया कहाँ, लार्ज वाले में। अब ये एलिमेंट क्या पॉप होगा ये तुम्हें पता ही है ना, स्मॉल वाले में हमने मैक्स हीप का चक्कर लगाया तो हमारा मैक्सिमम वाला ही पुश होगा लार्ज वाले में। बात क्लियर हो रही है? थर्ड पे आते हैं। अच्छा देखो, मैं इतना एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, ठीक है, मेरे को लग रहा है कि मैं समझ में आ रहा है तुम्हें, ठीक है, तो बता देना कि नहीं आ रहा हो तो एक बार दोबारा सुन लेना। मैंने कोशिश करी है जल्दी से जल्दी सब कुछ कवर करने की, है ना। देखो लेंथ हमारा अब क्या कर रहे हैं, उल्टा देख रहे हैं कि क्या पता हमारे लार्ज वाले की लेंथ ज़्यादा हो स्मॉल वाले से, मगर इतनी भी ज़्यादा ना हो कि उसमें एक जोड़ के भी, मतलब ऐसा मैंने अभी दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर हमारी स्मॉल वाले हीप में लेंथ 3 है, लार्ज वाली में 2 है, चलेगा। स्मॉल वाली में 3 है, लार्ज वाली में 1 है, चलेगा, है ना, मतलब 1 का गैप चलेगा, इसलिए तो मैं 1 ऐड कर रहा हूँ कि 1 का गैप चलेगा, मगर 2 का गैप नहीं चल सकता, या 1 से ज़्यादा का गैप नहीं चल सकता। तो ऐसी कंडीशन है तो हम क्या कर देंगे, अब यहाँ पे इसमें से पॉप करने के लिए तो कुछ -1 वगैरह नहीं करना पड़ता, है ना। तो जब मैं इसको लिख रहा था तो मैंने गलती से -1 कर दिया था, है ना, तभी एरर आए थे। तो लेफ़्ट वाले से निकालने अगर तुम्हें पॉप करना है तो वो तो सारे पॉजिटिव वैल्यू हैं, तो उनसे पॉप करके स्मॉल वाले में डाल दो, ठीक है। मैं लेफ़्ट बोल रहा हूँ बार बार, इसको लार्ज बोल रहा हूँ, ठीक है, मतलब समझ में आ रहा होगा ना। एल बोल रहा हूँ तो लार्ज है, ऐसे यानी स्मॉल। तो लार्ज वाले से उठा के पॉप करके पुश करना है स्मॉल वाले में, मगर स्मॉल वाले में सारी वैल्यू हमारी नेगेटिव है, तो इसलिए -1 मल्टीप्लाई करके ही पुश करना। समझ में आया? तो इन 3 कंडीशन ने क्या क्या बताया। पहली कंडीशन ने बताया कि क्या सारे एलिमेंट स्मॉलर देन इक्वल टू हैं स्मॉल वाले में, नहीं है तो उसको लार्ज वाले में पुश कर दो, ओके सर। सेकंड बोल रहा है कि क्या हमारा स्मॉल वाला बड़ा तो नहीं है लार्ज वाले से, है मतलब साइज़ में है, तो फिर पुश कर दो लार्ज वाले में। अगर लार्ज वाला बड़ा है तो पुश कर दो स्मॉल वाले में। क्लियर बात होती है? तो यही है हमारा ऐड नम का तरीका।
हमने हीप के थ्रू ओ लॉग एन में ही काम कर दिया है। अब फाइंड मीडियन क्या करेगा, हमारी लेंथ ये ओ वन में ही हो जाएगा, कांस्टेंट टाइम में ही हो जाएगा। कैसे, अगर हमारा देखो ऑड आता है, अगर नंबर ऑफ काउंटिंग ऑड आता है यानी लेंथ ऑफ एस, मतलब स्मॉल की लेंथ बड़ी है लार्ज से, तो हमारा रिटर्न कर दो स्मॉल का मैक्सिमम, है ना, वही हमारा मीडियन हो जाएगा। अब मैक्सिमम तो था हमारा मतलब नेगेटिव वैल्यू, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। एलिफ अगर ऐसा नहीं है तो क्या पता ऐसा हो कि लार्ज वाला बड़ा हो लेंथ में, यानी लार्ज वाले में 3 एलिमेंट हो, स्मॉल वाले में 2 ही हो, तो लार्ज वाले का जो मिनिमम है, मिन हीप जो है, उसको रिटर्न कर दो, तो L0 जो होगा मिन हीप होगा। ठीक है, अगर ऐसा कोई केस नहीं है, इसका मतलब क्या निकला, वो इवन डिजिट्स निकली, यानी दोनों में मान लो 2 एलिमेंट्स, जैसे 1 2 3 4, है ना। अब क्या करें, 2 और 3 का सम करना है और डिवाइड 2 करना है, तो वही हमने करा है। तो स्मॉल वाले का मैक्स हीप देखा हमने, उसको -1 से इसलिए मल्टीप्लाई करा कि क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। स्मॉल वाले का मतलब अभी स्मॉल वाले के अंदर -1 और -2 घुसा हुआ था, -2 था हमारा मैक्स हीप, है ना। अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो -1 से मल्टीप्लाई करने पे, है ना, तो 2 ये 2 रिजल्ट कर गया, और लेफ्ट कह रहा हूँ लार्ज वाले का 0 दैट इज़ मिन हीप। तो मिन हीप तो हमारा क्या है, 3 और 4 में मिनिमम कौन है, 3 है, तो यहाँ से 2 आया, यहाँ से 3 आया, डिवाइड कर दिया 2 से, सबमिट कर दिया इस कोड को, और प्रॉपर्ली रन हो रहा है। ठीक है, इसका लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो, मैंने बार बार एक चीज़ पे ही फोकस किया है ना, और इसलिए ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि लिखता तो और टाइम लगता है ना, तो तुम्हें सिर्फ क्वालिटी मिले तो बता देना मेरे को कि कहाँ समझ में नहीं आया। वैसे तो आ गया है, दोबारा सुनोगे तो मैंने बहुत बार एक एक चीज़ को रिपीट करा है, और सॉल्यूशन एक बार समझना, खुद से लिखना, सिंटेक्स देख लेना, क्या पता तुम्हारी लैंग्वेज में ये दिक्कत नहीं होगी। मतलब अगर तुमने जैसे कोई और लैंग्वेज है, जावा वावा में ऐसा नहीं होता होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट मिन हीप रहेगा, है ना, तो वो चेक कर लेना। बाकी तो बस ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। आज 63 डे था, मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा नाम है केशव, आप देख रहे हैं टेक एड।